अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ मैं आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम बड़ा ही मज़े का काम करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कहानी नवीसी। कहानी नवीसी क्या होता है बच्चों? एक होता है कहानी आप पढ़ते हैं तो उस कहानी को किसी ने लिखा होता है, जुमलों को और अल्फाज को तरतीब देकर एक खूबसूरत अंदाज में एक वाकया तहरीर किया होता है। कहानी क्या होती है बच्चों? कोई किस्सा, कोई ऐसी बात जिसके अंदर आपको किसी के बारे में कुछ पता चलता है, उसको हम कहते हैं कहानी। तो कहानी सुनना तो आप सबको पसंद है बच्चों। आज हम कहानी लिखना सीखेंगे कि कहानी लिखी कैसे जाती है। तो कहानी लिखने के कुछ तरीके होते हैं। कहानी लिखने के अंदर ये है कि आपको पहले से पता हो कि आपको किस चीज के बारे में लिखना है। तो या तो आपने कहानी कहीं पहले से पढ़ी होगी, या कहानी आपने कहीं से सुनी होगी, या आपने कोई वाकया देखा होगा, उसको आप अपने अल्फाज में लिख रहे होंगे। तो ये किसी भी तरह से लिखी जा सकती है। आज हम जिस तरह कहानी लिखना सीखेंगे तो हमारे पास कुछ खाके दिए गए हैं। खाके का मतलब क्या है कि कुछ हमें जुमले दिए गए हैं आधे अधूरे, लेकिन वो खाके की सूरत में, यानी हमारी मदद करेंगे कहानी लिखने में। तो आइए पहले इन खाकों को देख लेते हैं और तस्वीर को देख लेते हैं कि हमें किस चीज के मुताल्लिक कहानी लिखनी है। तो यहाँ पर हमें जो खाके दिए गए हैं वो है एक शिकारी का किसी खेत के किनारे जाल बिछाना, अनाज के दाने बिखेरना, कबूतरों के गोल का गुजर होना, अनाज के दाने देखकर नीचे उतर आना, जाल में फंस जाना, खूब परेशान होना, एक बुजुर्ग कबूतर का मशवरा देना, मिल के जोर लगाना, जाल समेत उड़ जाना, शिकारी का अफसोस करना। सबक। तो बच्चों, हर कहानी के आखिर में हमें कोई ना कोई सबक मिल रहा होता है, यानी इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला। तो आइए कहानी लिखना शुरू करते हैं। उससे पहले ही हमने ये जो खाके देखे हैं इसको समझ लेते हैं कि ये दरअसल एक कबूतरों की कहानी है, एक शिकारी की कहानी है, जिसमें एक शिकारी जाल बिछाता है ताकि परिंदों को पकड़ सके, पकड़ के फिर वो लोगों को बेचे और इस तरह से अपना रोजगार कमाए। हालांकि हमें इस तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इस तरह करते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, अपना पेट पालने के लिए, अपने घर वालों के लिए खाना लाने के लिए। तो उसने भी इसी तरह किया। वो शिकारी था, उसने परिंदों के लिए एक जाल बिछाया, उसमें कबूतरों के लिए दाना डाला। कबूतर दाना देख कर आए, उन्हें जाल नजर नहीं आया, और जैसे ही वो नीचे उतर के आए तो वहां पर उन्होंने अनाज के दानों पर अपना मुंह मारा तो वो जाल में फंस गए। बड़े परेशान हुए, बड़ा उन्होंने जोर लगाया कि किसी तरह जाल से निकल जाए, लेकिन नहीं निकल पाए। तो फिर उन्हीं में एक बुजुर्ग कबूतर, यानी उनके अंदर एक थोड़े से जो बड़ी उम्र के कबूतर थे, उन्होंने उन सब कबूतरों को मशवरा दिया, एक काम करते हैं, इस जाल को सब मिलकर जोर लगाओ। जब हम सब मिलकर जोर लगाएंगे तो क्योंकि ताकत बन जाएगी और इत्तेहाद में बरकत होती है, तो हम यकीनन कुछ ना कुछ अपना रास्ता निकाल लेंगे। जब उन सब ने मिलकर जोर लगाया तो वो सब जाल समेत उड़ गए और शिकारी देखते के देखता रह गया। इस तरह से कबूतरों ने अपनी जान बचा ली। तो हमें इससे यही सबक मिलता है कि हमें जो है वो इत्तेहाद के साथ काम करना चाहिए, मिल बांट कर काम करना चाहिए। इससे हम बड़ी से बड़ी मुश्किल से बड़ी आसानी से निकल सकते हैं। तो बच्चों, हम इन्हीं जुमलों को इस्तेमाल करते हुए अपनी कहानी को लिखेंगे। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जुमले अधूरे लिखे हैं, ठीक है, और इन्होंने मुकम्मल जुमलों की सूरत में नहीं लिखा। तो हम इसी को क्या करेंगे, मुकम्मल जुमलों की सूरत में लिखेंगे। इन्होंने बहुत सारे हमें बड़े काम के जुमले दे दिए हैं। एक शिकारी का किसी खेत के किनारे जाल बिछाना। तो कहानी जो है वो एक रब्त की सूरत में होती है कि पढ़ते जाओ तो उसमें लुत्फ आता जाए। तो इस तरह तो कहानी नहीं बनेगी। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, हम इसको इस तरह से लिखेंगे। तो देखिए हम किस तरह से जुमलों को लिख रहे हैं। एक शिकारी ने एक दिन किसी खेत के किनारे जाल बिछाया, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, जाल बिछाना से जाल बिछाया, क्योंकि कहानी जो लिखी जाती है हमेशा जमाने माजी में लिखी जाती है, यानी गुजरे हुए जमाने में लिखी जाती है। तो एक शिकारी ने ऐसा किया, फिर वैसा किया, फिर ये हुआ, फिर यूं हुआ, इस तरह से जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमने भी इसी जुमले को थोड़ा सा बदल दिया और क्या कहा, एक शिकारी ने एक दिन किसी खेत के किनारे जाल बिछाया और अनाज के दाने, हमने क्या लिखा, और उसके नीचे अनाज के दाने बिखेर दिए, बिखेरना से बिखेर दिए,
کیوں بکھیر دیے؟ تاکہ اب یہاں پر ہم نے ایک وجہ لکھ دی، تاکہ وہ چند پرندے پکڑ کر بازار میں بیچ سکے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ کبوتروں کے غول کا گزر ہونا، اناج کے دانے دیکھ کر نیچے اتر آنا. تو ہم اس کو کس طرح سے لکھیں گے؟ اب ہم یہاں پر کیا لکھیں گے؟ اناج کے دانے بکھیرنا، کبوتروں کے غول کا گزر ہونا. وہاں سے کبوتروں کے غول کا گزر ہوا، ہونا سے ہم نے کیا کر دیا اس کو؟ کبوتروں کے غول کا گزر ہوا. اور تو اناج کے دانے دیکھ کر، تو اناج کے دانے بکھرے دیکھ کر وہ نیچے اتر آئے. اتر آنا سے اتر آئے اور جال میں پھنس گئے. ٹھیک ہے بچوں، آپ اس طرح سے لکھ لیجئے. اب ہم کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا جی، جب جال میں پھنس گئے تو پھر کیا ہوا؟ خوب پریشان ہونا، ایک بزرگ کبوتر کا مشورہ دینا، مل کر زور لگانا. تو پھر کیا ہوا بھائی؟ ہم اس کو دوسرے پیراگراف میں لکھ دیتے ہیں. اچھا، کہانی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 سے 3 4 5 کہانی جتنی طویل ہوتی ہے اس لحاظ سے پیراگرافز ہوتے ہیں. تو ہم بھی اپنی کہانی کو کم از کم 2 پیراگراف میں لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جب وہ جال میں پھنس گئے تو پھر کیا ہوا؟ کبوتر بہت پریشان ہوئے، پر پھڑپھڑانے لگے. تو ایک بزرگ کبوتر نے ان سب کو مشورہ دیا کہ بچوں سب مل کر ایک ساتھ زور لگاؤ. ٹھیک ہے. تو جب ان سب نے مل کر زور لگایا تو وہ جال سمیت اڑ گئے. یہاں پر لکھا ہے نا جال سمیت اڑ جانا. جب سب نے مل کر زور لگایا تو وہ جال سمیت اڑ گئے. تو اس کے بعد پھر آخر میں کیا ہوا؟ کبوتروں نے ایسا ہی کیا اور جال سمیت ہوا میں اڑ گئے. شکاری افسوس کرنے لگا. دیکھا بچوں، اتفاق میں برکت ہے. تو ہم نے اس کا سبق بھی آخر میں لکھ دیا کہ ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملا؟ کہ اتحاد اور اتفاق میں برکت ہے. اور یہی ہم یہاں پر اس کا عنوان یعنی کہانی کا نام یعنی اس کا ٹائٹل رکھ دیں گے کہ اتحاد میں برکت. ٹھیک ہے بچوں. تو دیکھا آپ نے کتنی مزے کی کہانی تھی اور ہمیں اس میں سے کتنا اچھا سبق ملا اور کتنی آسانی سے ہم نے یہ کہانی لکھ لی. اسی طرح سے بچوں آپ کوئی بھی کہانی لکھ سکتے ہیں. امید ہے آپ کو مزہ آیا ہوگا. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.